भिवाड़ी औद्योगिक नगरी का विद्युत विभाग के कार्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक के बाद एक भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है, लेकिन विभाग के आला अफसर इस बार भी भ्रष्टाचार को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अलवर न्यूज लगातार भ्रष्टाचार को सार्वजनिक कर आला अफसरों को अवगत करा रहा है, लेकिन अधिकारी हर बार की तरह कन्नी काटकर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। करीब 6 माह पुराने मामले में हुई विद्युत निगम के अधिकारियों की कथित लापरवाही और मिलीभगत से खुशखेड़ा की 2 फैक्ट्रियों एएसआर इंडस्ट्रीज और जय इंडस्ट्रीज को बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया था। मामला भिवाड़ी विद्युत निगम के अंतर्गत आने वाले खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां करीब 6 महीने पहले जय इंडस्ट्रीज और एएसआर इंडस्ट्रीज ने अपने कनेक्शन के लिए आवेदन किया, जिसे कार्यवाहक एएन कमल वर्मा ने फीडर ओवरलोड बताकर कनेक्शन देने से मना करते हुए कहा कि 185 स्क्वायर mm की 400 मीटर केबल डालनी पड़ेगी, जिसका खर्चा स्वयं फैक्ट्री को उठाना पड़ेगा, जिसका मांग पत्र निगम ने एएसआर कंपनी को करीब 8,30,000 रुपए और जय इंडस्ट्रीज को करीब 47,000 रुपए का मांग पत्र दिया। इसके बाद फिर से करीब 4 महीने बाद एएसआर इंडस्ट्रीज को दूसरा मांग पत्र करीब 51,000 रुपए का बनाकर दे दिया गया और जय इंडस्ट्रीज को 7,23,000 का दिया गया। इसके बाद एमडी नवीन अरोड़ा को शिकायत करने के बाद पुराने वाले मांग पत्र 47,000 पर ही दे दिया गया। कार्यवाहक एएन की तरफ से अप्रूवल के लिए जयपुर मुख्य कार्यालय को पत्र लिखा गया। पत्र पर बजट कम होने के कारण अनुमति नहीं दी, जिसकी उम्मीद विद्युत निगम के स्थानीय अधिकारियों को कतई नहीं थी। अनुमति नहीं मिलने पर एक बार फिर से करीब 6,76,000 का तीसरी बार मांग पत्र एएसआर इंडस्ट्रीज को दिया गया, जिस पर एएसआर इंडस्ट्रीज और जय इंडस्ट्रीज के मालिक ने ऑब्जेक्शन कर निगम की शिकायत बिजली बोर्ड के एमडी को की। उसके बाद इन दोनों कंपनी का कनेक्शन किया गया। बेशक कंपनियों को विद्युत कनेक्शन मिल गया, लेकिन लंबी चली कागजी कार्रवाई के बीच विद्युत निगम ने अपने खाते से करीब 6.25 लाख की केबल इंडस्ट्रीज के लिए डाल दी। अब प्रश्न यह उठता है कि जब फीडर ओवरलोड था ही नहीं, तो मांग पत्र में भारी भरकम रकम लिखकर फैक्ट्री मालिकों से क्यों मांगी गई, जबकि एक मांग पत्र के बाद दूसरे मांग पत्र देने के लिए निगम के उच्च अधिकारियों से अप्रूवल लिया जाता है। एएन ने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर जिस हिसाब से कनेक्शन दिया, उसके बाद से ही करीब 6.25 लाख की डाली गई केबल आज भी बिना किसी कनेक्शन के कंपनी के सामने जमीन पर बेकार पड़ी हुई है। अलवर न्यूज के रिपोर्टर ने निगम एमडी डीसी अग्रवाल से इस मामले की जानकारी चाही तो पहले वे टालते रहे, लेकिन फिर उन्होंने रटा रटाया बयान जांच करवाने को कहा। ताज्जुब की बात यह है कि भिवाड़ी बिजली विभाग में पिछले 6 माह में भ्रष्टाचार का ये तीसरा बड़ा मामला है, जब निगम के एमडी नवीन अरोड़ा के हस्तक्षेप से फैक्ट्री मालिकों को राहत मिली है। इन्हीं 3 मामलों में से एक मामले में भिवाड़ी विद्युत निगम के जेईएन अनूप कुमार को एपीओ किया गया था, जिसे अलवर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद भी निगम की अफसरशाही से कंपनी संचालक परेशान ही नजर आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व भी खुशखेड़ा की फैक्ट्री रामायणा इस्पात में निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 6 करोड़ की बिजली चोरी का एक मामला भी अलवर न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके जवाब में भी निगम एमडी अग्रवाल जांच चलने का बहाना कर सवालों को टालते नजर आए। आखिर विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार में डूबे इन अधिकारियों के खिलाफ कब उचित कार्रवाई होगी? बहरहाल विद्युत निगम के भ्रष्टाचार की वजह से भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के कंपनी संचालक पलायन करने के मूड में भी नजर आने लगे हैं। एक नीलकंठ फीडर पर सर हाई लॉसेस हुए, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? नीलकंठ इसमें प्रोसेस में चल रही, कार्रवाई चल रही, इंक्वायरी ऑफिसर बनाया हुआ है, उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट क्या आती है उसके फर्दर कार्रवाई की जाएगी। अभी एक मामला है, किसी इंडस्ट्री का कनेक्शन 6 महीने तक नहीं हुआ, केबल के लिए 3 बार उसको डिमांड नोट निकाले गए, फिर बाद में उसकी केबल भी डाल दी, उस केबल का भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ये मैं जानकारी में नहीं है, मालूम करके बताता हूँ। उसका सर 3 बार डिमांड लेटर निकला है, एक्चुअल एक बार ज़्यादा निकला। नाम से था ये आप एएसआर जय इंडस्ट्रीज और एएसआर कंपनी 2 कंपनियों का मामला है, जिसमें 3 बार उनका डिमांड लेटर निकला है। एक बार कुछ का निकला, एक बार बिल्कुल कम का निकला, फिर एक बीच का निकला, फिर केबल भी डल गई। केबल के कनेक्शन आज तक नहीं हुए, वो केबल ऐसे ही है सर।
इसकी जांच करने बोला। सर कबाड़ के मीटर का मामला आपके ही समय हुआ तो उसमें क्या हुआ? उसमें सस्पेंड किया कोई JEN और ये संबंधित कर्मचारी सस्पेंड किया। नहीं तो उसमें ये तो इंक्वायरी चल रही है उसमें। नहीं, ये तो देखना चाहिए ना, उस समय 4-4 महीने तक वो कनेक्शन रोक के रखे, तो क्यों रोक के रखे थे? उसके लिए हमने डिपार्टमेंट में इंक्वायरी करके और तो सस्पेंड जो डिफॉल्टर जो होगा कार्रवाई की है। तो उसमें सर कुछ चीज़ें जाननी थी कि ये जो लॉसेज हुए हैं, जो 18% तक छीजत पहुंचा है, तो निगम को सर इतना समय लग गया कि चोरी पहचानने के लिए कि चोर ने चोरी करना बंद कर दिया और हम VCR भी नहीं काट पाए उसकी। ये जो विषय है इसमें क्या है कि निगम स्तर पर इंक्वायरी चल रही है। तो सर इतना आपकी बात ठीक है कि निगम स्तर पर उसकी इंक्वायरी, कोरोना के कारण थोड़ा डिले हो गया होगा, नहीं तो फाइनल होता है। नहीं सर, कोई ना कोई तो अपन कंपनी तो चलेगी कोर्ट में, लेकिन निगम ने अपने अभियंताओं को या कोई जिम्मेदार किसी को तो जिम्मेदार ठहराते, किसकी वजह से हुई? नहीं, उसमें जो पकड़ में आ गया ना वो चोरी। सर एक्चुअल में क्या है कि अप्रैल के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आई है, ये मामला जुलाई अगस्त सितंबर का है, तो क्या निगम को 6 महीने लग गए कि चोरी पहचानने के किस मतलब फीडर में कौन चोर है, जबकि उस फीडर में 8 ही फैक्ट्रियाँ थी। 8 फैक्ट्रियाँ अगर चाहे तो एक दिन में पता लग सकता है कि किसके लॉसेज आ रहे हैं। तो जो डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिफॉल्टर की बिल्कुल ठीक है सर, जैसा अब कंपनी ने उसको नोटिस थमा दिया उसको 6.25 करोड़ रुपए का, जबकि निगम के अगर नियम कोर्ट स्तर पर भी चल रहा है ना मामला। यही कह रहे हैं कि सर मामले में इतना लंबा खिंच गया कि उसको कोर्ट में भी जाने का समय मिल गया। कोर्ट भी डिसीजन देगी ना जो भी देना उसको। नहीं सर, कोर्ट में तो देगा रेवेन्यू को लेके जो भी कुछ कम बढ़ती होगा, लेकिन अपन उसके लिए अपने जो भी यहाँ जिम्मेदार अधिकारी तो उनको तो जिम्मेदार ठहराते ना। अभी इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है, उसके जो भी इंक्वायरी होगी फाइनल होगा। DSP डिस्कॉम के स्तर पे सर एक कमेटी मतलब DSP डिस्कॉम अलवर ने इनको ये किया था, जांच करी थी, उस जांच की रिपोर्ट में क्या था सर? वो मेरी नॉलेज में नहीं है। वो तो एडिशनल SP को उन्होंने दिया है जयपुर। मेरी नॉलेज में नहीं है।